तो विषय प्रवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र मौर्य जी सादर आमंत्रित हैं। आप आए और आज के कार्यक्रम के विषय प्रवर्तन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जहां भी हैं शांति से बैठ जाए। रमेश भैया थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा। जैसा कि आप लोग संविधान की उद्देशिका पढ़े, साथियों यह सम्राट अशोक क्लब का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। ये जो साउंड का डिस्टरबेंस हुआ, मंच के माध्यम से हम लोगों को अंदाज लगा कि जहां राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण हो रहा है वहां पर इसका वाचन कर दिया गया है। चूंकि आवाज यहां नहीं आ पा रही थी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने वहां निर्णय लिए कि आवाज नहीं आ रही है, इसलिए वो कार्यक्रम जो है वहां नहीं हो पाया और हमारा मुख्य कार्यक्रम अभी संपादित हुआ। मैं देश की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए विभिन्न संस्कृतियों को आपस में सजोने का कार्य करने वाला, समता मूलक समाज की स्थापना करने वाला भारतीय संविधान को नमन करते हुए विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। सम्राट अशोक क्लब की जो थीम है, इस देश की लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऐसे महान सम्राट के अग्रज और बृहत्तर भारत के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करते हुए प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान को नमन करता हूं। इस देश में पैदा हुए सभी ऐतिहासिक क्रांतिकारी महापुरुषों को नमन करते हुए आज 28वीं संगीति के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्राट अशोक क्लब के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी और एक भारत और नेपाल का वैचारिक ही नहीं सांस्कृतिक विरासत को एक करने के लिए काठमांडू की धरती से आए हुए हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय परमानंद साक्य जी का मैं पूरी सदन के तरफ से जोरदार तालियों से अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ बहन अनिता साक्य, जिनकी मुलाकात विगत 2 महीने पहले सम्राट अशोक क्लब के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुआ। साथियों, वो शब्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्षों के कानों में आज भी गूंजते हैं कि हमारा ड्रेस भी मिल रहा है और रक्त भी मिल रहा है। साथियों, वक्त बदला है लेकिन रक्त नहीं बदला है। आज सम्राट अशोक क्लब के जवान साथियों ने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे हमारी कितना भी बड़ी पुरानी विरासत हो, उस ऐतिहासिक विरासत को खोज करके पूरे देश के सामने पटल पर लाने का काम किया जाए। सम्राट अशोक क्लब के संस्थापक परम आदरणीय स्मृति से सुभाष मौर्य जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनके गार्जियन के रूप में हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए उनकी अर्धांगिनी
परम आदरणीय गिरिजा मौर्य जी हम लोगों के बीच में प्रत्येक वर्ष आती है। मैं मुख्य अतिथि महोदय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। हमारे बीच में परम आदरणीय संजय प्रसाद जी विद्यमान है। मैं उनका भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जिस सम्राट अशोक क्लब का निर्माण 1996 में आदरणीय सम्राट संस्थापक सुभाष मौर्य जी ने किया, आज वो रक्त से रक्त मिलाने का काम किया जो आज इतिहास के पन्नों में शामिल हो गया। सम्राट अशोक क्लब के चहेते संपूर्ण भारत ही नहीं विश्व पटल पर सम्राट अशोक की पहचान दिलाने वाले सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद को मैं नमन बंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध की बात विषय रखा गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि सम्राट अशोक क्लब की लोक कल्याणकारी नीतियों को सम्राट अशोक क्लब का एक बच्चा भी ये जानता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि 28 वर्ष में सम्राट अशोक क्लब ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ नेत्र दिया है कि अच्छे और बुरे की पहचान कर सके। अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हो, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर जब आप ध्यान देते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस मैरून कलर में बैठी एक बेटी और मैरून कलर में बैठा हुआ बेटा इस बात को एहसास कर लिया है कि इस देश की एकता और अखंडता को कैसे समृद्धि और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही सोशल मीडिया पर कोई भी बात आती है हम लोग तो दंग रह जाते हैं। कभी कभी डॉक्टर साहब से बात होती है कि कितनी बारीकी सम्राट अशोक क्लब ने नजर दे दिया। कान लंबा है तो समझ जाएगा कि ये आखिर किसका है। सम्राट अशोक क्लब ने कुछ नहीं दिया। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं 28 वर्षों में क्या किए आप लोगों ने, लेकिन उन लोगों को आज जवाब मिल गया कि 28 वर्षों में अपने खून के रिश्ते को हम लोगों ने पहचानने का काम कर लिया। यही सम्राट अशोक क्लब का प्रयास रहा। साथियों, इतिहास के पन्नों में यह मिलता था कि सम्राट अशोक महान की 2 बेटी संघमित्रा और चारुमती, कई कई इतिहासकारों ने चारुमित्रा भी लिखा, चारुमित्रा में लिखा। संघमित्रा जी के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो धर्म प्रचार के लिए अपने भाई महेंद्र के साथ श्रीलंका चले गए, लेकिन ये इतिहासकारों ने चारुमती के बारे में बहुत साक्ष्य प्रमाण नहीं दिए। लेकिन सम्राट अशोक क्लब की पहली नजर इतिहास के पन्ने को पलटते पलटते हम लोग उस मकाम पर पहुंचे कि अगर 2 बेटी हैं तो एक बेटी का तो इतिहास गवाह है, लेकिन दूसरी बेटी का इतिहास कहीं न कहीं दबाया गया और उस पर काम किया गया। एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात होती है काठमांडू की धरती से, डॉक्टर केशव मानसाक्य से। जब सम्राट अशोक क्लब की मुलाकात होती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे विद्वान व्यक्ति से यह ऑथेंटिक होता है कि काठमांडू के बुद्ध विहार में जो ईंट मिला है वो ईंट किसी और की नहीं, वो सम्राट अशोक महान की दूसरी बेटी चारुमती का है। सम्राट अशोक क्लब का एक प्रतिनिधि मंडल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चारों प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर इस बात का एथेंटिक करने के लिए हम लोग काठमांडू गए। और काठमांडू जाने के बाद मैं दावे के साथ इस मंच से बताना चाहूंगा
हमारे और भी साथी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विस्तृत रखेंगे, लेकिन उस सांस्कृतिक विरासत को देखकर और उस इतिहास के पन्ने को पलटने पर यह समझ में आया कि जो सांस्कृतिक विरासत, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध सम्राट अशोक महान के काल में थी, वो कहीं न कहीं आज हमारे और बीच में खाई बन गया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपने छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष जीवनदीप मौर्य जी को कि उस 5000 पहाड़ की चोटियों को पार करने के बाद आज नेपाल के खाई को पाटने का काम किया और एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो आपके बीच में बैठे। जब हम लोग गए और उस विहार को देखा, एक कोने में उस महारानी की मूर्ति लगी हुई है। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जब परिचय कराने लगे तो अभी तो हम लोग दो ही नाम से जान रहे थे। मैं डॉक्टर साहब का ध्यान आकृष्ट करूंगा। आदरणीय परमानंद साख जी ने कहा इस काठमांडू में इनको गंगा महारानी भी कहा जाता है। गंगा महारानी, मैंने पूछा कि आखिर गंगा महारानी क्यों कहा जाता है? उन्होंने कहा ये गंगा के तट से आई थी, मगध के धरती से आई थी, इसलिए उनको गंगा महारानी के नाम से भी जाना जाता है। और आज उसी वंश का आज रक्त आप लोगों के बीच में बैठा है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। यह है सम्राट अशोक क्लब का अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप, जो सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अनवरत 28 वर्षों से काम कर रहा है। आज वो परिलक्षित हो। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने एक समय आप लोगों को बताया कि जो कोरिया है, आज वो कोरिया के बारे में भी सम्राट अशोक क्लब की पैनी नजर है कि वो कोली से ही कोरिया हुआ है। और मैं इस मंच के माध्यम से सम्राट अशोक क्लब के जाबाज कार्यकर्ताओं के बल पर, अपनी बहन बेटियों के बल पर, यह मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में वो कोरिया का भी रक्त से रक्त मिलने का काम सम्राट अशोक क्लब करके रहेगा। साथियों, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्स बैठी है जिनको 28 वर्षों से सम्राट अशोक क्लब याद करता है और उनको अपना आइकॉन मान करके और इस लटिया महोत्सव का आयोजन करने का काम संस्थापक जी ने किया। 2022 में हमारा कार्यक्रम हुआ उस महान शख्सियत की, भारत लेनी जगदेव बाबू की 100वीं वर्षगांठ थी और आज मन इतना प्रफुल्लित है, इतना खुश है कि आज उनकी बेटी और आज उनके पुत्र इस इतिहास का गवाह बनने के लिए इस सदन में मौजूद हैं, ताकि आने वाले समय में इस देश की जो परिस्थितियां हैं, जिस परिस्थितियों को उन्होंने झेला था, वो सम्राट अशोक क्लब ने दिखाने का काम किया था। पचकठिया प्रथा का विरोध, डोली प्रथा का विरोध, आज सोच सकते हैं वो बहन आपके बीच में बैठी है जिसके पिता को गोलियों से छलनी कर दिया गया और आज ये समाज पूर्ण रूप से उस बहन मधु सिंह के साथ कंधे से कंधे मिला करके आज चलने के लिए महरूम कलर के लोग ये दृढ़ संकल्पित है कि जहां भी अब जरूरत पड़ेगी इस देश की आन बान शान और संविधान को बचाने के लिए, तो बहन आप जब भी याद करेंगी तो ये महरूम कलर्स के ये ड्रेस वाले नौजवान और ये बेटियां और बहनें आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चलने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जी को
आदरणीय इंजीनियर भीषम जी को कि आज उस क्षण को एक ऐसे समय पर मिलाया जो मगध की धरती से और नेपाल की धरती काठमांडू तक जोड़ने का काम किया। आज कहीं न कहीं अपना खून, अपना रक्त हम लोगों के बीच में है। मैं पुनः एक बार सदन से चाहता हूं कि अपने सारे अतिथियों को आदरणीय संजय प्रसाद जी से लेकर के बहन मधु सिंह, अनिता साख और उनके साथ आए हुए काठमांडू की धरती से हमारे सम्मानित गणमान्य अतिथिगण एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करते हुए मैं उद्घोष करता हूं, जय भारत, जय अशोक, जय बुद्ध, नमो।